सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहिब बंदे की बंधुओं, आज मैं आप लोगों को बड़े गंभीर विषय पर सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। इसे बड़े गहराई से आप लोग विचार करिएगा, क्योंकि यह विषय इतने गंभीर है कि आप गहराई से यदि नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं चिंतन करेंगे, नहीं मनन करेंगे तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये संसार के जितने जीव हैं, आप सभी को देख रहे हैं कि दुख के सागर में पड़े हैं, जन्म मरण के दुख में पड़े हैं। सतगुरु कबीर साहब ने इसी को बता रहे हैं कि चलती चक्की देख के दिया साहेब रोई। कबीर साहब चलती चक्की देख के दिया साहेबा रोई, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। सतगुरु कबीर साहब चलती चक्की देख के, चक्की अर्थात चक्की का जो पार्ट, दो पार्ट होता है, उस बीच में जितना भी गेहूं पिसा जाता है सब पिसान हो जाता है, कोई साबित नहीं बचता है। साहेब के कहने का मतलब है कि संसार के जन्म मरण के बीच में, इस संसार के भवसागर में जो भी आया वो जन्म मरण में गया, जन्मा मरा और मरा जन्म लिया, जन्मता मरता गया, और यही भवसागर के दुख से वो निकल नहीं पाया। तन मन का दुख असहनीय भोगता रह गया, लेकिन इससे निकलने का उसे जुक्ति नहीं मिली। जुक्ति भी खोजा, लेकिन वो सारी जुक्ति इसकी अज्ञानता की रही। उस जुक्ति को ये जान नहीं पाता, देख नहीं पाता कि ये जुक्ति मुझे इस संसार के भवसागर से निकाल पाएगी कि नहीं, और निकाल के कहाँ करेगी। निकलना चाहता है। दुनिया के गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने ये जीव को निकलने के लिए ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान से ये जीव निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान के दृष्टि से वो ज्ञान झूठा है। वो ज्ञान इसको परमात्मा के लोक नहीं पहुंचा पाएगा। परमात्मा के लोक में, परमात्मा के देश में कौन ज्ञान पहुंचा सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि आप विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, मनन करेंगे और अपने जीवन के कल्याण के लिए, संसार के भवसागर से पार होने के लिए आप ये संसार के गुरुओं से ज्ञान ले लेंगे और वो गुरु भी नहीं जानता और आप विश्वास कर लिए, तो आपका ये थोड़ा जीवन है और ये जीवन बड़ा अमूल्य है और ये बीत जाएगा झूठा ज्ञान में। तो क्या करेंगे आप? फिर 84 में चले जाएंगे। इसलिए विचार करिए, आप मेरी वाणी पर विचार करिएगा, क्योंकि ये मेरी वाणी नहीं है, ये सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। जो मैं आप लोगों को ज्ञान बताने जा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ये सतगुरु कबीर साहब की वाणी में है। और आपके अंदर चिंतन मनन करने की क्षमता है, क्योंकि आप मनुष्य हैं। संसार के 84 लाख प्राणियों में आप एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं। मनुष्य अर्थात उसमें मनन करने की क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, उसके अंदर विवेक है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब की वाणी पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आप निसंदेह संसार के भवसागर से पार होंगे, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करेंगे, सच्ची साधना को जानकर अपने जीवन को मुक्त कर पाएंगे। इसलिए संसार का जो ये जंत्र मंत्र और नाम दान उपदेश में जो आप प्राप्त करते हैं, कोई 5 नाम दे देता है, कोई मंत्र दे देता है, कोई यंत्र दे देता है, कोई कान में फूंक देता है, कोई कहता है गुरु की सेवा करो, तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं इससे आपकी मुक्ति नहीं होने वाली है। साहब साफ कह रहे हैं कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। कई ये जंत्र मंत्र, 5 नाम दान जो देते हैं, ये सब झूठ है। इससे ये जो सूरत संसार में फंसे 84 लाख का ये जो जीव दुख पर रहा है, वो जंत्र मंत्र से और मंत्रों से और नाम से, ये राम राम कहने से ये परमात्मा के लोक नहीं जा पाएगा।
इसी को बीजक ग्रंथ में 40 नंबर के शब्द में सदगुरु कबीर साहब ने संसार के लोगों को समझा रहे हैं कि ये संसार के लोग, तुम जिस मंत्र जंत्र में भूले हो, नाम में भूले हो, उस नाम से तेरा कल्याण नहीं होने वाला है। पंडित बाद बदे से झूठा, राम कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुँह मीठा। कहे पंडित विद्वानों, यदि राम कहने से अगर पूरा संसार की मुक्ति हो जाती है, संसार मुक्त हो जाता है राम राम कहने से, हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम ओम नमः शिवाय कहने से, अंतर मंत्र का पाठ करने से, किसी का नाम लेने से, नाम और गुरु बना लेने से केवल, तो ये जान जाओ कि मिथ्या है ये बात। खाण कहे मुँह मीठा। यदि राम राम कहने से मुक्ति हो जाएगी, जंत्र मंत्र से मुक्ति हो जाएगी, तो खाण खाण कहने से तुम्हारा मुंह मीठा हो जाना चाहिए। बंधुओं, सतगुरु कबीर साहेब की वाणी संपूर्ण सत्य और स्पष्ट और विचारणी और विवेकी है। यदि आप विचार करेंगे तो आप जरूर निर्णय पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जिधर ले जाना चाहते हैं, जैसे इस संसार में आप अपने माता पिता से बात विचार करते हैं, लोगों से बात विचार करते हैं, यहाँ सुख लेने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये जीव करता है, आनंद में रहना चाहता है, लेकिन आनंद पाता नहीं है, पीड़ा पाता है, दुख पाता है उसके बल। लेकिन यही जब अपना सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के माध्यम से साधना को प्राप्त करके परमात्मा के लोग जाएगा, तो ये परमानंद पाएगा। उसी को बात बताएं कि तू संसार के जो ज्ञान लेकर के मुक्त होना चाहते, वो ज्ञान तेरा झूठा है। ये जंत्र मंत्र से काम नहीं चलेगा, नाम दान से काम नहीं चलेगा, केवल उपदेश ले लेने से काम नहीं चलेगा। तुझे साधन करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, सूरत शब्द की साधना करनी। कैसे करना पड़ेगी? चंद्र चकोर की तरह करनी पड़ेगी। किस सूरत से? वो सूरत करें, किस सूरत से शब्द की साधना? क्योंकि सतगुरु कबीर साहब उस सार शब्द की साधना को करना है। सार शब्द जाने बिना कागा अंत न हो। जाप मरे अजपा मरे अनाद में मर जा, सूरत समानी शब्द में ताको काल का। तो बंधुओं, इससे ये जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। साहेब कहे कि पाव कहे पाव जो डाहे, पावक कहे जो पाव जो डाहे, पाव जो डाहे जल कहे तिखा बुझाई। कहे पावक कहने से, अग्नि अग्नि कहने से अग्नि पैर जल जाए, जल जल कहने से, पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाए, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया चल जाए। इस संसार में भोजन की व्यवस्था करना बड़ा कठिन है, लेकिन साहेब करें कि भोजन करने से अगर भूख मिट जाए, जल कहते कहते प्यास बुझ जाए, और अग्नि कहते कहते जल जाए पैर, तो समझ लो कि ये दुनिया मुक्त हो गई। लेकिन मुक्त नहीं हो पाती है, भोजन कहने से भूख नहीं मिटता है। ये बात तो वैसे ही है, ये बात तो वैसे ही है जिस प्रकार से नर के संग सुआ हरे बोले हरे प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाई जंगल में तो हरी सूरत न जाने। साहेब करी ये बात तो ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने द्वार पर एक पिंजड़ा में सुगा को, तोता को लाकर बंद कर देता है और उसे सिखा देता है राम राम, तो वह भी राम 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 कहने लगता है। लेकिन वो प्रताप उस परमात्मा की प्रभुता को नहीं जानता है, और परमात्मा के भेद को नहीं जानता, केवल सीख लिया है राम राम कहते। उसी तरह गुरु के द्वारा आप, संसार के द्वारा आप केवल मंत्र लेकर, नाम 5 नाम दान लेकर के, और सोचेंगे कि हम परमात्मा के लोग चल जाएं, हम अमर हो जाएं, हम जन्म मरण से दूर हो जाएं, हम मुक्त हो जाएं, तो ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मिथ्या है, ये झूठा है। इस ज्ञान से तुम नहीं जाओगे। ये संसार के गुरुआ लोग ठग रहे हैं। शब्द कहे सो कीजिए गुरुआ बड़े लबार। साहब करें कि जो मेरी बाणी कर रही वो करो, ये गुरुओं की चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम धोखा का। जो शब्द कहे सो कीजिए गुरुआ बड़े लबार, अपने अपने लोभ के कारण ठौर ठौर बंटवार। ये संसार के लोग, इस संसार के जो गुरुआ हैं, जो धर्म गुरुआ हैं, जो गुरु बने हुए हैं और तुम्हें जो ज्ञान दे रहे हैं, वो तुझे भटका देंगे। यदि मेरी वाणी के अनुसार वो तुझे ज्ञान न बता रहे हैं और तुम सुन नहीं रहे हो और केवल उनकी मन की मनमाना ज्ञान को लोगे, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।
बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए काबू। कह रहे जैसे वो सुगना उड़ जाए जंगल में तो फिर वो फिर नहीं आ पाता, फिर जंगल में चला जाता है। उसी प्रकार से उस परमात्मा को तो नहीं जानोगे, उस परमात्मा की प्रभुताई को, परमात्मा के विचार को, परमात्मा के रहस्य को, उस सार शब्द के भेद को। और उस सार शब्द में जब तक तेरी सूरत नहीं जाएगी, जैसे तुम्हारी आत्मा का सूरत इस काया में आकर इस काया से भी बाह्यमुख होकर इस संसार के जगत को पकड़ के इस संसार का दुख भोग रही है, उसी प्रकार से इस सूरत को अंतर्मुखी होकर इस काया के अंदर से होकर सूरत द्वारे प्राण निकसे सत्य लोक। जब सूरत द्वार से प्राण निकसेगा तब ये आत्मा आत्ममंडल और परमात्मा मंडल होते हुए अमर लोक हो जाएगी। तब ये सार शब्द का भेदन करेगी, प्राप्त करेगी। काया से बाहर भी निकलेगी तो अभी सार शब्द को नहीं जानेगी, आत्मा के शब्द को पकड़ेगी। जैसे ये शरीर वैसे ही आत्मा की भी शरीर है, लेकिन वो 5 तत्व 3 गुण की नहीं है। और उस शरीर में भी जैसे ये शरीर के अंतर्मुखी होकर के हम काया के बाहर जा करके आत्मा का शब्द पकड़ते हैं, उसी प्रकार से आत्मा के अंदर भी होकर उसके बाहर जा करके ये जो सूरत के द्वारा, उस आत्मा के सूरत के द्वारा उस सार शब्द को पकड़ेंगे। तब वो सार शब्द के भी अंदर जाएंगे, उस शब्द के भी अंदर जाएंगे, तब आप अमर लोग जाएंगे और मुक्त होंगे। वहां परमानंद मिलेगा, वहां परमात्मा मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे। तो उसी को करे बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए का। केवल राम राम कहने से और कुछ दिखाई न दे, कुछ प्राप्त न हो तो आप मुक्ति मत समझना, जीवन व्यर्था मिथ्या चल जाएगा। उनको देखना है, स्पष्ट देखेंगे आप। साधना ऐसी कि आप जब करेंगे तो स्पष्ट, सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा, सब एकदम साक्षात्कार होता जाएगा। ऐसी सदगुरु की साधना में कोई भ्रम नहीं है। साहेब करे कि नाम लेने से क्या फायदा, ऐसे नाम लेने का मिथ्या है। तुम सच्चे साधना की खोज करो, सच्चे गुरु की खोज करो, नहीं तो ये जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि जो मेरी वाणी कह रही वो को धन के कहे, धनिक जो होवे निर्धन रहे। अगर धन के कहने से धन हो जाए संसार में तो पूरी दुनिया धन की प्यासी है, भूखी है, रात दिन धन धन चाहती, कितना मेरे पास धन। तो इस संसार में कोई निर्धन नहीं रह जाता है। उसी तरह आप चाहेंगे कि मेरे को परमात्मा मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, राम राम खाली कहते रहेंगे तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। परमात्मा साधना से मिलेंगे, वह भी सच्ची साधना, सूरत शब्द की साधना, भेदी गुरु से। जो सतगुरु का ज्ञान जानता हो तब कल्याण होगा, उस सदगुरु के ज्ञान से ही मुक्ति होगा। किसी गुरु के ज्ञान से नहीं बात बनेगी, किसी जीव के ज्ञान से बात नहीं बनेगी, किसी वेद पुराण के ज्ञान से आपकी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि ये सदगुरु कबीर साहब ये बात को बता रहे हैं, साची प्रीत बिखे माया सो हरि भक्तन की फांसी। यदि आप इस संसार में आप सच्ची प्रीति इस माया से करेंगे तो आप परमात्मा का भक्त हो करके अगर सच्ची प्रीत जो करेगा इस संसार से तो उसके लिए फांसी की समान ही माया है। यह भी एक माया है कि हम गुरु बना लिए, गुरु नहीं छोड़ेंगे, हम मंत्र जान गए वही ज्ञान सही है, नहीं उसको टटोलो। अरे लोग एक सोना ले लेते हैं, उसकी भी जांच करवाते हैं कि ये सोना सही है कि गलत है, और आप गुरु बना लिए और उस ज्ञान को समझे नहीं, तो कैसे आपकी बात बनेगी बंधु। कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। करे उस परमात्मा को भज, और वो भजने का ज्ञान क्या है, भेद क्या है, वही सूरत शब्द की साधना है। बिना सूरत शब्द की साधना से बात नहीं बनेगी। ये 5 नाम जो गुरु लोग दे रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब के भी पंथ में दे रहे हैं, और वेद पुराणों में भी नामदान मिलता है, वेद पुराण में भी आपको यंत्र मंत्र जंत्र मिलता है, लेकिन वो इस संसार में इस जीव को भवसागर से पार नहीं करेगा जब तक सतगुरु उपदेशक सतगुरु के विचार का ज्ञान, उस सार शब्द की सूरत शब्द की साधना नहीं मिलेगी, और ये काया से बाहर की साधना नहीं मिलेगी, वो तब तक ये जीव मुक्त नहीं हो पाएगा। ये साधना आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। जैसे कर लो आप, जहां से खोजो इसको। यदि आप खोजी होंगे, प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे,
तो कोई अगर आपको जितना गुरु आपको भुलवा रहा है, लेकिन वो सतगुरु नहीं भुलाने देंगे आप। वो देख रहे हैं आपको सच्चा गुरु मिलवा देंगे, उन पर विश्वास करिए। ये संसार पर विश्वास मत करना, अपने पर विश्वास मत करना, उस सतगुरु पर विश्वास करना, वही सब कुछ देखते हैं। साहेब कहे मलया गिर के बास में वृक्ष रहे सब कोई कहवे को चंदन में मलया गिर नहीं हो बंधुओं। साहेब कहे मलया गिर के बास में, जो मलया गिर चंदन होता है, उसके पास में अगर नीम भी रहे तो चंदन हो जाता है, लेकिन उस नीम से दूसरा अगर कोई वृक्ष चंदन होना चाहे तो नहीं हो पाता है। जब होगा तो मलया गिर से ही होगा। उसी प्रकार से सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं संसार के लोग उस सतगुरु के ज्ञान से ही, केवल मेरे ज्ञान से ही जीव की मुक्ति होगी। आग मेरे ज्ञान से अगर जीव को, जिसको ज्ञान हो जाए और वो सोचे कि मैं अपने ज्ञान से इस संसार के जीव को पार कर दूं, तो ये असंभव है। उस दुख में मत भूलना, बहुत से संत सिद्ध हुए लेकिन उनके ज्ञान से कुछ नहीं बनेगा। जब तक आप वो गुरु सतगुरु के ज्ञान, उसको सतगुरु के द्वारा ज्ञान हुआ, और आपको किससे ज्ञान होगा? उससे ज्ञान होगा। अरे जो बाछा गाय का दूध पीता और दूसरा बाछा उसकी पूंछ पिएगा तो उसको दूध मिलेगा? नहीं बंधुओं, जब तक वह भी उस गाय के थान पर उसको जाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। अगर वो बछड़ा ना पीने दे और अपना पूंछ पियाए तो आपका मुक्ति नहीं है। विचार कर लो, चिंतन करो, मनन करो, तब कल्याण होगा। उसी प्रकार से जो भी मुक्त हो गया है, सिद्ध हो गया है, अगर अपना ज्ञान बताता है, अपनी बुद्धि लगाता है, अपना मंत्र यंत्र, अपना आपको जाल में फंसा कर झूठा ज्ञान बताता है, ऐसे ज्ञान में चक्कर में मत पड़ो। जब तक उसका ज्ञान उस सदगुरु के विचार से न मिलता हो, शब्द कहे सो कीजिए। साहब करें कि मेरी जो बाणी कह रही है उससे मिल रही है, वही ज्ञान उसका लेना, नहीं तो तुम धोखा में पड़ जाओगे रे संसार के लोग। क्योंकि यहाँ गुरुआ बड़े लबार हैं, अपने अपने लोभ के कारण तुम्हें ठौर ठौर बांट डालेंगे, तुझे लूट डालेंगे। साहब क्या करें? पारस के परस से कंचन भव, पारस कभी न हो। पारस के परस से, स्पर्श से लोहा कंचन हो जाता है, लेकिन उस कंचन से दूसरा लोहा कंचन नहीं होता। अगर पारस के संपर्क में आ जाए जो लोहा तो पारस हो जाता है। अरे लोहा कंचन हो जाता है, सोना हो जाता है, लेकिन पारस के परस से लोहा सोना हो जाता है, लेकिन उस सोना से दूसरा लोहा सोना नहीं हो सकता। साहब करे पारस कभी न हो, और उससे वो पारस नहीं हो सकता है। पारस के स्पर्श करने से लोहा सोना ही होता है, पारस नहीं होता है। मलया गिर के भी स्पर्श से नीम जो चंदन होती है, मलया गिर नहीं होती है। इसलिए उस सदगुरु के ज्ञान से जीव इस संसार के भवसागर से मुक्त होके परमात्मा के लोक में जन्म मरण से केवल मुक्त होगा। परमात्मा नहीं बन जाएगा, सदगुरु नहीं बन जाएगा। लेकिन बंधुओं, आज के समय में देख लीजिए विचार करके कि सब सदगुरु बन गए हैं और सदगुरु बनकर ये जीव को ठग रहे हैं, ये जीव को भरमा रहे हैं, जीव को लूट रहे हैं। साहेब का ज्ञान नहीं बताते, सच्ची साधना नहीं बताते, केवल नाम दान में उसको भुलवा देते हैं और साधना देते नहीं है। और भक्त बेचारा सोचता है कि और अपनी सेवा में लगा लेता है, उसे दान दक्षिणा लेकर ही उतने ही से उसकी आशा है। अरे इस जीव को ठगने से पहले यदि विचार बनाए ही तो ठगा गए। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब इस बात को बता रहे हैं, बंधुओं यदि नहीं आप समझेंगे तो आपका जीवन कल्याण नहीं होगा। साचा शब्द कबीर का हृदय देख विचारी। सतगुरु कबीर साहिब का साचा शब्द है मेरा, सत्य है मेरा शब्द, मेरे शब्द के अतिरिक्त सच कुछ भी नहीं है। दुनिया का किसी शब्द में कोई ताकत नहीं तेरी को तुझे कल्याण कर सके। साचा शब्द कबीर का हृदय देख मेरा शब्द साचा है। चित्त देख समझे नहीं, चित्त देख समझे नहीं, मोहि कहत जुगचार। कहे तू चित्त देकर समझ मेरी बात को। मुझे कहते कहते 4 युग बीत गया, कितना युग बीत गया, लेकिन कोई मेरी बात को समझता नहीं है। ये संसार के ही उलझनों में फंस जाता है, मेरी बात को, सच्ची बात को ग्रहण नहीं करता है।
और ये विचार नहीं करता, मैं कह रहा हूं तू मर जाएगा तो मनुष्य नहीं बनेगा, मनुष्य तो तेरा जन्म तो हो रहा है, लेकिन मरेगा तो तू फिर मनुष्य नहीं होगा। साहेब करी मानुष हो के ना मुआ मुआ सो डांगर डोर एक जोड़ जीव ठौर न लागा भया सो आती गोड़। कहे मनुष्य कोई जन्म तो गर्भ से आता है तो मनुष्य तो होता है, मगर मरता है तो मनुष्य नहीं होता है। कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी बैल, कभी गधा बन जाता है। इसलिए सच्ची साधना करें। सतगुरु की सच्ची साधना क्या है? क्योंकि संसार के लोग करें कि इस काया के बाहर आत्मा परमात्मा नहीं है। बंधुओं, इस काया के बाहर ही आत्मा परमात्मा है। साईं ये बात कह रहे हैं कि तू अपने घट ही में खोज, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। आत्म में परमात्म दर्शे। साहेब करे आत्म में परमात्म दर्शे, आत्मा में परमात्मा दर्शते हैं। झाई में परछाई कहे आत्मा में परमात्मा दर्शे, वो आत्म में परमात्मा है। साहेब कहे आत्म में परमात्म दर्शे, संत कहावे सोई। आत्म चिन्ह परमात्म पावे, संत कहावे सोई। है भेद काया से बाहर जाने बिरला को। आत्म को चिनेंगे तभी परमात्मा मिलेंगे, आत्मा में परमात्मा मिले। और आत्मा इस काया में नहीं है, काया के बाहर है। आत्मा की सूरत इस शरीर में आई है, सूरत फंसी संसार में तासे पर गए। आत्मा नहीं फंसी है, सूरत फंसी है, उसका ध्यान फंसा है। आपको इस संसार में कोई नहीं बांधा है, आप अपने मन से संसार में बंधे हो। उसी प्रकार से सूरत इस शरीर इस काया में प्रवेश करके बाह्यमुख होकर जगत को पकड़ लिया है, मोह माया में पकड़ लिया है। और शरीर के ही अंदर नहीं है, बाह्यमुख हो गई है चेतना। ये बाहर सुख ले रही है, सब कुछ देख रही है बाहर, सब कुछ बाहर से ले रही है, बाहर अंदर से इसको क्या, अंदर में क्या है? अंदर में आत्मा परमात्मा नहीं है, काया के, हाँ, लेकिन काया के अंदर ही होकर जाना पड़ेगा। सूरत द्वार इस काया के अंदर से होके जाना है। बाहर से जाएंगे तो वायुमंडल इस ब्रह्मांड में चल जाएगी चेतना, फिर 84 लाख में चली जाएगी। लेकिन इस काया के अंदर होकर के उस सूरत द्वार, ये जो सूरत द्वारे प्राण निकसे सत्यलोक है, सत्यलोक के तरफ गमन इस सूरत द्वार से हो। जैसे 9 द्वार है, 9 द्वार से आप संसार को देख रहे हो, लेकिन जब 10वां द्वार सूरत द्वार से जब ये उस परमात्मा को, सूरत को, शब्द को पकड़ेगी और अपने आत्ममंडल में जाएगी, या प्रकृति मंडल छोड़कर और आत्ममंडल के पार होकर जब परमात्मा मंडल में प्रवेश करेगी, तब ये मुक्त होगी बंधुओं। इसलिए आप सच्ची साधना को जानने की कोशिश करें, सदगुरु कबीर साहब की वाणी को पढ़ने की कोशिश करें। कोई भी संत आपको ज्ञान देता है, अच्छी बात है, लेकिन आप सदगुरु कबीर साहब का जो बीजक ग्रंथ है, साखी ग्रंथ है, भजनावली है, ये सब ग्रंथ केवल बीजक ही ग्रंथ नहीं, बीजक को भी पढ़ें, साखी ग्रंथ को भी पढ़ें, भजनावली को भी पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें, और गुरुओं से भी पूछें, संतों से भी पूछें, सबसे प्रेम करें। ये जीवन बड़ा थोड़ा है। यदि आपको रोग हो जाता है और रोग ठीक नहीं होता तो आप कितनी डॉक्टर तर यहाँ से वहाँ सबसे सलाह लेते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन आप बूझ नहीं पा रहे हैं कि ये जीवन कब टपक जाएगा। अरे वो डॉक्टर के पास तो बीमार होते हैं तो न जाने कब तक जिएंगे, कब तक मरेंगे, लेकिन ये जीवन का क्या भरोसा है? और आप इस पर विचार देख नहीं पा रहे हैं कि कब मुझे मरना है। यही जीव देख ले तो अपनी भक्ति प्रारंभ कर दे और अपने कल्याण का उपाय खोजे, लेकिन खोज नहीं पा रही है, देख नहीं पा रही कि मुझे मरना है। साहब कहने कि यहाँ सबको मरना है, ये मृत लोक है, यहाँ सबको मरना है। बंधुओं, विचार करिए और अपने कल्याण का उपाय करिए। सच्ची साधना खोज करके सदगुरु उपदेशक से, वेदी गुरु से अपना कल्याण करिए। और इस संसार में जो भी गुरु कर रहा है उसको सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से परखिए। वही एक तुला है, वही एक दृष्टि है। साखी आखी ज्ञान का समझ देख मन माए, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटन। बिना सदगुरु कबीर साहब के वाणी का कोई किसी की वाणी को पहचानना बड़ा मुश्किल है। गुरु को पहचानना, इस समय संतों को पहचानना बड़ा दुर्लभ है। साहब कहने कि गुरु को महिमा को कैसी विरंच नहीं जान, गुरु सतगुरु को चिन्ह के पावे पेदना। जब तक जो गुरु सतगुरु का ज्ञान, सच्चा सतगुरु कैसा होता है, सच्चा गुरु कैसा होता है, सब मैं बता चुका हूँ अपने अगले सत्संग के वीडियो में, सत्संगों में, उसे आप सुन लीजिएगा। और इस सत्संग में आप सच्चा गुरु कौन है, सच्चा सतगुरु, जब तक आप सतगुरु का जो ज्ञान गुरु न बताए तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय।